मेरा कोई अस्पताल में है, मुझे मदद की ज़रूरत है। मेरा कोई अस्पताल में है, मुझे मदद की ज़रूरत है। खुली हवा में साँस ले रहा था, अपनी ज़िंदगी भरपूर जी रहा था। उसके कमरे में उसी का बेड था, पर एक दिन वो कोरोना से भिड़ा, अस्पताल पहुँचा, तो बेड ही नहीं मिला। साँसें फूल रही थीं, पर ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं मिला। दोष किसको देता? स्थिति कुछ ऐसी थी, कोरोना के इस काल में अफरा-तफरी मची थी। मैं ही नहीं था अभावों में जी रहा, देखा पीछे तो और ज़िंदगियाँ बिखरी थी। कोसने की बजाय साथ आने की ज़रूरत है, मेरा कोई अस्पताल में है, मुझे मदद की ज़रूरत है। ज़िंदगी बचाने वाला, ज़िंदगी बचाने वाले को डॉक्टर का दर्जा दिया और आज ऐसे हालात में वो भी विवश खड़ा। उन्हें अफ़सोस है कि ऐसे हालात हैं, बचाना चाहते हैं सबको, पर कोरोना बदहवास है। घर पे बिटिया को देखे समय बीत गया, पर इस वक़्त देश को ज़रूरत है, इसलिए दिमाग से सब मिट गया। डॉक्टर भी इंसान है, ये समझने की ज़रूरत है। मेरा कोई अस्पताल में है, मुझे मदद की ज़रूरत है, मुझे मदद की ज़रूरत है। मेरा कोई अस्पताल में है, मुझे मदद की ज़रूरत है। खुली हवा में साँस ले रहा, अपनी ज़िंदगी भरपूर जी रहा था। उसके कमरे में उसी का बेड था, पर एक दिन कोरोना से भिड़ गया। अस्पताल पहुँचा, तो बेड ही नहीं मिला। साँसें फूल रही थीं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला। दोष किसको देता? स्थिति ही कुछ ऐसी थी, कोरोना के इस काल में अफरा-तफरी मची थी। मैं ही नहीं अभावों में जी रहा, देखा पीछे तो और भी ज़िंदगियाँ बिखरी थीं। कोसने की बजाय साथ आने की ज़रूरत है। मेरा कोई अस्पताल में है, मुझे मदद की ज़रूरत है। ज़िंदगी बचाने वाले को डॉक्टर का दर्जा दिया और आज ऐसे हालात में वो भी विवश खड़ा। उन्हें अफ़सोस है ऐसे हालात हैं, बचाना सबको चाहते हैं, पर कोरोना बदहवास है। घर पे बिटिया को देखे समय बीत गया, पर इस वक़्त देश की ज़रूरत है, पर इस वक़्त देश को ज़रूरत है, इसलिए दिमाग से सब मिट गया। डॉक्टर भी एक इंसान है, ये समझने की ज़रूरत है। मेरा कोई अस्पताल में है, मुझे मदद की ज़रूरत है। मेरा कोई अस्पताल में है, मुझे मदद की ज़रूरत है। अ, ये इस चीज़ का एहसास तब होता है जब अमूमन लोगों को इस चीज़ का एहसास तब होता है जब अपना कोई अस्पताल में होता है और वो ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा होता है किसी कमी की वजह से। मेबी हो सकता है अस्पताल में जगह ही नहीं मिली, बेड नहीं मिला, वेंटिलेटर नहीं मिला, हो सकता है ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला, दवाइयाँ नहीं मिल पाई या जो भी रीज़न हो सकता है, डॉक्टर नहीं मिल पाया। बहुत सारे लोग हैं इस हालत में कि अस्पतालों की सिचुएशन देख के कभी-कभार ऐसा फ़ील होता है कि क्या हो रहा है। रिसेंटली अ, मेरे एक अंकल हैं, वो भी बहुत नज़दीक से उन्होंने
कोरोना और इन सिचुएशंस को देखा बहुत नज़दीक से मैं कह सकता हूँ कि वो मौत को देख के आए। रिकवर कर गए, लेकिन जो उन्होंने बताया कि बहुत बुरे हालत है, बहुत, बहुत बुरी हालत है। इसमें गलती किसी की नहीं है और गलतियाँ निकालने का शायद समय भी नहीं है। आज एक ही बात मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा कोई अस्पताल में है, मुझे मदद की ज़रूरत है। It's not about my family, it's not about who is actually in relationship with me मतलब मेरे कोई रिलेटिव्स हैं, उनके लिए मैं कोई मदद नहीं माँग रहा हूँ। हालत वाक़ई में ख़राब है और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस पब्लिक डोमेन में हूँ, जहाँ पर मेरे लिए हर एक हिंदुस्तानी, हर एक इंडियन मेरा परिवार का हिस्सा है, मेरा परिवार है, मेरा भाई है, मेरी बहन है और हमें लगता है कि हमें इस वक़्त साथ आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम जब ये सोचें कि हमारा कोई अस्पताल में होगा तभी हम इसके लिए सीरियस होंगे। हालत बहुत ख़राब है और हमें उस हर एक इंसान के लिए जो हिंदुस्तानी है, जो इस कोरोना से जंग लड़ रहा है, ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है, वो उस डॉक्टर को, जो इस सिचुएशन में भी सेवा कर रहा है देश की, अस्पतालों में लगा हुआ अपना अपना सब कुछ दाँव पे लगा के लगा हुआ है। कोरोना से डरे बिना वो सेवा कर रहा है। वो अस्पताल में है, तो उनके लिए मैं मदद माँग रहा हूँ। आज मैं सिर्फ़ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सबको आज एक्चुअली वी हैव डोनेटेड ए टू मोटिवेशन हमने डोनेट किया आज और मैं आप सब लोगों से अपील करता हूँ। एक्चुअली आप चाहें अ, मैंने सोचा कि क्यों ना मैंने डोनेट किया है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सक्षम हैं, जो भी आप अपने दिल से, अपने मन से डोनेट करना चाहते हैं, आप डोनेट कीजिए। आप प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं डोनेट करने के और अगर आपको लगता है कि वो बहुत बड़ी जटिल प्रक्रिया है, तो आप जैसे मैंने अभी बहुत थोड़े-थोड़े दिनों में मैं डोनेट करता हूँ, आज ही मैंने डोनेट किया है। तो अगर आपके पास पेटीएम भी है, तो आप पेटीएम से भी डोनेट कर सकते हैं। अगर आपके पास पेटीएम है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये वक़्त गुज़र जाए जल्दी-जल्दी, इसके लिए हम लोगों को साथ आना पड़ेगा। ये वक़्त गुज़र जाए जल्दी-जल्दी, इसके लिए हम सब लोगों को साथ आना पड़ेगा और हम सब लोगों को मदद करनी होगी और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप कोई भी साइट खोलिएगा, अगर आप पेटीएम भी खोलते हैं, तो आप पेटीएम फाउंडेशन के थ्रू ह ऑक्सीजन फॉर इंडिया में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैंने आज ही कंट्रीब्यूट किया है और मैंने थोड़े दिन पहले भी कंट्रीब्यूट किया था, आज फिर से कंट्रीब्यूट किया है और जब-जब मैं सुनता हूँ और जब-जब मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे लोग कोरोना से लड़ने की गुहार लगाते हैं, तब मुझे एहसास होता है कि एज़ एन इन्फ्लुएंसर मुझे आप लोगों को बताना चाहिए, बोलना चाहिए। हम भी डोनेट कर रहे हैं। आप जितना सक्षम हैं, आप जितना डोनेट कर सकते हैं, आप डोनेट कीजिए। इस वक़्त अगर आप सक्षम हैं, तो प्लीज़ आप डोनेट करिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा कोई अस्पताल में है, मुझे मदद की ज़रूरत है और मदद के लिए आप प्रधानमंत्री रिलीफ रिलीफ फंड में डोनेट कीजिए, पेटीएम में डोनेशन के थ्रू डोनेट कीजिए, डायरेक्टली। इसमें मैं मेरे परिवार के लिए या उनके लिए मदद नहीं माँग रहा हूँ, क्योंकि मैं पब्लिक डोमेन में हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि हर एक हिंदुस्तानी मेरे परिवार का हिस्सा है और आप भी हैं और वो सब लोग हैं जो कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। इसमें हम लोगों को साथ आना होगा और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग सक्षम हैं, किसी भी तरह से सक्षम हैं, आप पेटीएम के थ्रू डायरेक्टली डोनेट कर सकते हैं। आप पेटीएम में ऑप्शन मिलेगा आपको, अगर आप जाएँगे तो पेटीएम में डायरेक्टली आपको ऑप्शन मिलेगा, गूगल पे में आपको ऑप्शन मिलेगा, अमेज़न में आपको ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो आप डायरेक्टली प्रधानमंत्री रिलीफ रिलीफ फंड में अगर आप गूगल करेंगे तो वहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलेगा, आप डोनेट कीजिए, ज़रूरत है। और कल एक एनजीओ से मेरी बात हो रही थी एंड दे वर सेइंग कि जितना भी फंड आ रहा है एक्चुअली वो सर्विसेज़ दे रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं लेकिन वो फंड भी बहुत कम पड़ रहा है। आप जिस भी एनजीओ को डोनेट करना चाहें, इसमें कोई मैं स्पेसिफिक किसी एनजीओ का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है आप जिस भी एनजीओ को डोनेट करना चाहें और आप जिस भी संस्था को डोनेट करना चाहें, आप जितने भी सक्षम हैं, आप प्लीज़ डोनेट ज़रूर करिए। इस वक़्त हमें, हमारे परिवार को, हमारे हिंदुस्तान को मदद की ज़रूरत है और हमें आगे आने की ज़रूरत है। आई हैव अ रिक्वेस्ट
जैसे अभी टू मोटिवेशन 3 ने लिखा है, आई हैव डोनेटेड ₹1000। आप जितने सक्षम हैं, ₹100, ₹200, ₹500, ₹1000 जितने आप सक्षम हैं, वी हैव टू कम टुगेदर एंड डोनेट। मैं सिर्फ़ ये कहने आया था और इंडिविजुअली मेरे परिवार में सब ठीक है, लेकिन मेरे हिंदुस्तान में ठीक नहीं है और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप डोनेट ज़रूर करिए। मैं सिर्फ़ इतना कहने आया हूँ आप लोगों से और कुछ चीज़ें मैं और कहना चाहता हूँ। ऐसी सिचुएशन में अगर मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से अ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं माफ़ी भी माँगता हूँ। अगर किसी भी तरीके से, किसी भी वे में ए टू मोटिवेशन या मैंने, मेरे किसी भी शब्द ने आपके दिल को कोई ठेस पहुँचाई हो और किसी भी तरीके से अगर आपको लगता हो कि शायद मैं गलत बोल गया हूँ, तो मैं उस हर शब्द के लिए माफ़ी माँगता हूँ। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है किसी भी चीज़ को लेके। हम हमेशा कोशिश यही करते हैं कि हम लोग आपको मोटिवेट करें, इंस्पायर करें। जब कोई वीडियो या कोई चीज़ हमारे सामने आती है, तो उसको देख के दिल दहल जाता है और ये सोचने पे मैं मजबूर हो जाता हूँ कि वो अगर वाक़ई में हो रहा है, तो वो बहुत गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार वीडियोज़ आती हैं, हमारे पास तथ्य नहीं होते। ना मैंने उस हमारे सामने कोई तथ्य होता है, ना हमने कोई चीज़ खोजी होती है उसके लिए, बट सिर्फ़ इतना चाहते हैं कि अगर कहीं ऐसा हो रहा है और अगर कहीं ऐसा हो रहा है, तो उसे लोगों को बताने की ज़रूरत है कि हम इसके लिए अवेयर रहें। हमारा सिर्फ़ इतना मकसद होता है, हम किसी भी कम्युनिटी को या किन्हीं भी लोगों को कोई दोष नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ़ इतना चाहते हैं कि हमको साथ आने की ज़रूरत है और एक साथ लड़ने की ज़रूरत है और इस सिचुएशन में हम साथ आके तभी लड़ पाएँगे जब हम यू नो अपना छोड़ेंगे, सेल्फ अपना सेल्फ छोड़ने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़रूरी है। हालाँकि मेरे जो अंकल थे, मेरे बहुत क्लोज़्ड हैं। वो कोविड पॉज़िटिव हो गए थे, वो हॉस्पिटलाइज़ भी हो गए थे, लेकिन मैंने आपको कभी नहीं बताया और ना ही मैंने बोला। अभी वो रिकवर हो गए हैं, वो भले चल गए हैं, वो बहुत अच्छे हैं। मैं आपको मेरी फ़ैमिली के लिए, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, उनके लिए नहीं कहने आया हूँ। मैं अपने हिंदुस्तान के लिए आया हूँ और इसके लिए हमें साथ आने की ज़रूरत है। अगर आप लोग डोनेट कर सकते हैं, मेरे कहने पे डोनेट कर सकते हैं, किसी भी संस्था को डोनेट करिए। चाहे आप ₹1 डोनेट करिए, ₹10 डोनेट करिए, ₹100 डोनेट करिए, जितने भी आप सक्षम हैं, उतना आप डोनेट करिए। पर डोनेट ज़रूर करिए। और बस लास्ट में जाते-जाते आपसे यही कहूँगा कि अगर मेरे किसी भी शब्द ने किसी को ठेस पहुँचाया हो, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि ये वक़्त ऐसा है कि हमें एक साथ आने की ज़रूरत है और जो मेरे वीडियोज़ या क्लिप्स काटते हैं, मैं काफ़ी अभी जब वीडियोज़ देख रहा था, तो मेरी रिक्वेस्ट मैंने की है, बहुत सारे मैं चाहता हूँ कि मैं आपको अलाउ इसलिए कर रहा हूँ कि आप मेरे फैन पेजेज़ चलाएँ या जो भी आप चला रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर आपके घर में कोई दिक्कत है और अगर आपको लगता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो शायद मैं पर्सनली या हम लोग मदद कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन आप मेरे मेरे फैन पेजेज़ चला के, मेरे वीडियोज़ चला के, आप उससे अर्न कर सकते हैं और अपनी फैमिली की थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। इसी के लिए हम लोगों ने प्रार्थना की थी कि आप चलाइए, हम आपको कभी कॉपीराइट नहीं देंगे। लेकिन मैं देख रहा था कि कुछ चैनल ऐसे हैं, जो कि मेरे नाम से चल रहे हैं और वो बहुत ही ऐसी चीज़ें डाल डाल रहे हैं जो कि प्रोवोक कर रही हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ऐसा चीज़ मत करिए। इंसानियत बहुत ज़रूरी है। इंसानियत के नाते मैं आपकी सिर्फ़ मदद करने के लिए आपको अलाउ कर रहा था कि आप मेरा कोई फ़ैन पेज चलाइए या फिर आप मेरी वीडियोज़ डालिए। मैं आपकी मदद करने के लिए कर रहा था। आपके घर में कोई प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, ये कहते हैं कि सर मेरे घर में पैसों की प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ? मैं आपकी मदद करने के लिए हम आपको स्ट्राइक नहीं दे रहे। आपकी मदद करने के लिए आपको आपको प्रोत्साहन कर रहे हैं कि ठीक है, आप अच्छी वीडियो डालिए, अच्छे मैसेज के साथ वीडियो डालिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कुछ चैनल ऐसे हैं जो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आप सिर्फ़ वीडियो को वायरल करने के लिए कुछ भी मत डालिए। एक मुझे बहुत अफ़सोस हुआ, एक लड़का था एंड उसने क्या किया, किसी और टीचर का वीडियो लेके मेरा नाम लिख के कि अरविंद सर ने ऐसा कहा और वीडियो में टीचर कोई और है, मेरा वीडियो चला रखा है। एक और यूज़र है, जिन्होंने पोस्टर पे इतना भद्दा लिखा हुआ है मेरे नाम से और बाद में पता लगता है कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है।
मेरा रिक्वेस्ट है कि इंसानियत से इतने ना नीचे उतर जाएँ कि अरविंद सर आपकी मदद कर रहे थे, ताकि आपके घर में कोई पैसों की प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आपने क्या किया? आपने क्या किया? आपने अरविंद सर को ही बदनाम करना शुरू कर दिया। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ऐसा ना करें और हो सकता है कि अगर आप ऐसा ही करते रहेंगे तो हमें ये सब बंद करना पड़ेगा और इंसानियत से अगर हमारा विश्वास ही उठ गया, तो हम अगली बार हम किसी की मदद नहीं कर पाएँगे। इसलिए अगर आप कुछ वीडियो डाल रहे हैं, सोच समझ के डालिए। इसमें अरविंद अरोड़ा की ए टू मोटिवेशन की एक इमेज भी पोर्ट्रे होती है, जो कि हम किसी को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते किसी भी तरीके से। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ऐसी कोई भी वीडियो डाली है, जो कि किसी के दिल को ठेस पहुँचा सकती है, आप तुरंत उसे उसे डाउन करें। नहीं तो हमें यहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा और फ्यूचर में हम किसी की मदद नहीं कर पाएँगे। और एक और चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ हमारे जितने भी वॉरियर्स हैं, जो कोरोना में लोगों की मदद कर रहे हैं वो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी नर्सेज़ हैं, पुलिसकर्मी हैं, बैंक कर्मी हैं। इस कोरोना के काल में भी हिंदुस्तान की इकोनॉमी चलती रहे, इस कोरोना के काल में भी हिंदुस्तान की साँसें ना थमें, इस कोरोना के काल में भी लोगों की सुरक्षा होती रहे, इस कोरोना के काल में भी लोगों का इलाज होता रहे। इसके लिए वो लोग दिन-रात वहाँ पे कोई अस्पताल में लड़ रहा है, कोई अस्पताल में वॉरियर की तरह काम कर रहे हैं, जैसे हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज़ हो गए। कोई सड़कों पे खड़े होके ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं, कोई पुलिस स्टेशन में खड़े होके लोगों को मैनेज कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग जैसे बैंक कर्मी, बैंकों में आज भी किसी को पैसों की प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए वो अपनी सेवा दे रहे हैं। उन सबको तहे दिल से शुक्रिया। मैं ही नहीं, मतलब मैं तो कौन होता हूँ, पूरा इंडिया आपके साथ है और हम आपको दिल से सैल्यूट करते हैं। डॉक्टर्स बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप ये ना सोचते हुए कि आपको भी इस परिस्थिति से गुज़रना इस सिचुएशन से शायद आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी आप लोग सर्विसेज़ दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, थैंक यू सो मच मैं सैल्यूट करता हूँ आपको। उस हर पुलिसकर्मी को, जो ऐसी सिचुएशन में सड़क पे खड़ा है, चीज़ों को मैनेज कर रहा है। उस उस हर सुरक्षाकर्मी को, जो ऐसी सिचुएशन में हिंदुस्तान की हर चीज़ को सँभाले हुए है और जितने भी लोग हैं, जो कोरोना की सिचुएशन में भी अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, उनको मेरा तहे दिल से शुक्रिया है, सलाम है और इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि हमें आज बाहर आने की ज़रूरत है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि अगर आप जिस भी वे में, जैसे भी इन लोगों की मदद कर सकते हैं, हमको इस सिचुएशन से बाहर आना है, क्योंकि अब दम घुटने लगा है और इसके लिए हम लोगों को साथ आना पड़ेगा बजाए एक-दूसरे पर ब्लेम लगाने के, बजाए एक-दूसरे को कोसने के। बेटर है कि हम लोग एक-दूसरे की मदद करें, साथ आएँ, ऑक्सीजन सिलेंडर में मदद कीजिए लोगों की, ब्लड डोनेशन में मदद कीजिए, प्लाज़्मा में मदद कीजिए। जिस तरह से भी अगर आप ये सब नहीं कर सकते, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, वैक्सीनेशन में गवर्नमेंट की मदद कीजिए। वैक्सीनेशन का जब भी मौका मिले वैक्सीनेशन लगवाइए, दवाइयों में मदद कीजिए, अस्पतालों में मदद कीजिए, डॉक्टर्स की मदद कीजिए, नर्सेज़ की मदद कीजिए, पुलिस की मदद कीजिए और गवर्नमेंट की मदद कीजिए। मदद कीजिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और अगर मदद नहीं कर सकते, तो प्लीज़ ऐसे काम मत करिए जिससे किसी के दिल को ठेस पहुँचे। और मैं मेरे जो भी फैन पेज चला रहे, अगर आपने किसी भी तरह से ऐसा कोई वीडियो डाला या ऐसा कोई थंबनेल लगाया, जिसमें किसी को ठेस पहुँच रही है, तो माँ-बाप आपकी मदद हम कभी नहीं करेंगे और उसको हम रिपोर्ट भी करेंगे और जो एक्शन लेना होगा वो लेंगे। हम किसी को भी ठेस नहीं पहुँचाना चाहते और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं माफ़ी माँगता हूँ अगर मेरे किसी भी शब्द से किसी को भी ठेस पहुँची हो तो। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है और ना ही कभी रहा है। हम सिर्फ़ एक ही बात जानते हैं, ए टू मोटिवेशन पे हम आपको मोटिवेट करें, हम आपको इंस्पायर करें। इस देश को इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए एक साथ आएँ। इसीलिए मैं आप लोगों से आज कह रहा हूँ, मेरी दरख्वास्त है, मेरी अपील है और मैं जितने भी जो पॉज़िटिव फैन पेजेज़ चलाते हैं, जैसे ए टू के लॉयंस हो गए, ए टू की आर्मी, ए टू 2.0 जो बहुत अच्छी चीज़ें ही हमेशा पोर्ट्रे करते हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी जो शुरू में मैंने दरख्वास्त की है कि मेरा कोई अस्पताल में है, मेरी मदद कीजिए
उसे आप डालिए और लोगों के साथ उसे शेयर करिए। अच्छी चीज़ें डालिए, अच्छी बातें बोलिए, अच्छा काम करिए और अगर अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा मत करिए। बस इतना ही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। बाकी आप पे डिपेंड करता है और मैं एक बात जानता हूँ, अच्छा आपको अच्छा देगा और बुरा आपको बुरा देगा। वो आपको समझने की ज़रूरत है। अच्छा आपको अच्छा देगा और बुरा आपको बुरा देगा। हम सबको समझने की ज़रूरत है। इसलिए ना सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जो भी ए टू मोटिवेशन पे लोग हैं, वो लोग कुछ बने, ना बने, एक अच्छा इंसान ज़रूर बने। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है ये। क्योंकि आप लोग एक हमेशा बात याद रखिएगा कि जो भी आप करते हैं, जो भी आप बोलते हैं, उससे एक एनर्जी पैदा होती है, एक एनर्जी पोर्ट्रे होती है और वो एनर्जी अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो वो एक नेगेटिव एनर्जी है जो आपके पतन का कारण बन सकती है और अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी है जो आपको ऊपर बढ़ाने के लिए आपकी मदद कर सकती है और अब आपको सोचना है कि आपको ऊपर बढ़ना है या नीचे जाना है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, लोकेश बहुत-बहुत धन्यवाद सूरतगढ़ से लोकेश जुड़े हैं हमारे साथ। मेरा मेरी सिटी है। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए और मेरी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, उस मैसेज को शेयर करें। मेरी ज़रूरत मेरी नहीं है, मेरे हिंदुस्तान की ज़रूरत है, मेरे हिंदुस्तान के लोगों की ज़रूरत है और मैं फिर से सबको एक कैंपेन चलाना चाहता हूँ, आज से मैं उसकी शुरुआत कर रहा हूँ। मेरा कोई अस्पताल में है, मेरी मदद करो। मेरा कोई अस्पताल में है, मुझे मदद की ज़रूरत है और एक और अपील मैं आप लोगों से करना चाहूँगा हाथ जोड़ के, जो भी सुपर चैट्स को यूज़ करते हुए डोनेट कर रहे हैं, मेरी आप लोगों से विनती है, वैसे तो जो सुपर चैट में मुझे जो भी आप डोनेट कर रहे हैं, मैं सीधे डोनेट कर दूँगा। हर 7 दिन में 1 बार मैं डोनेट करने की ठानी है, जैसे आज ही मैंने डोनेट किया है, मैं जल्दी एक बार फिर से डोनेट करूँगा। लेकिन मैं आप लोगों से कहता हूँ कि मुझे डोनेट करने की बजाय आप सीधे किसी अस्पताल में डोनेट कीजिए या फिर किसी रिलीफ फंड में डोनेट कीजिए किसी एनजीओ को मदद कीजिए। और एक और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, राघव जुवेल जो कि बहुत अच्छे डांसर हैं। उनकी एक पहल मुझे बहुत अच्छी लगी। उत्तराखंड को बचाने के लिए उन्होंने एक एक कैंपेन चलाया है जिसमें वो एडवर्टाइज़मेंट करेंगे और जो भी पैसा वो चाहते हैं कि वो उत्तराखंड के एड के लिए डोनेट किया जाए, सिर्फ़ इतना है। तो ये चीज़ मैं हिंदुस्तान के लिए बोलना चाहता हूँ और मैं सबसे कहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग अ, पूरे हिंदुस्तान के लिए अगर कोई ऐसी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो भी कंपनी है जो एडवर्टाइज़ करवाना चाहती है, मैं उनके लिए फ्री में एडवर्टाइज़ करने को तैयार हूँ। बस मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप किसी एक एनजीओ को वो जो भी पैसा है, किसी एक एनजीओ को या प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में जो कोरोना के लिए है, कोविड के लिए, उसमें आप वो डोनेट कर दीजिए। मैं आपके लिए फ्री में एडवर्टाइज़ करूँगा। ये मैं आप लोगों से वादा करता हूँ और मेरी ये रिक्वेस्ट है सबसे कि आप इस वीडियो को शेयर करें। अगर कोई मुझसे एडवर्टाइज़ करवाना चाहता है, मैं उस एडवर्टाइज़मेंट का पूरा पैसा डोनेट कर दूँगा और आप मुझे ही ना पे करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी पैसा आप कमिट करें, वो सीधे हमारे इंडिया के गवर्नमेंट के रिलीफ फंड में आप डोनेट कर दीजिए। मैं आपको बदले में आपके इसी चैनल पे एडवर्टाइज़ करूँगा। बस मैं सिर्फ़ इतना चाहता हूँ कि वो एडवर्टाइज़मेंट एक पॉज़िटिव सेंस में हो, एक पॉज़िटिव वे में हो और मैं इस अपील को जो राघव जुवेल ने शुरू किया है, उत्तराखंड के लिए शुरू किया है, मैं उस अपील को अब पूरे इंडिया के लिए करना चाहता हूँ। तो मैं जितने भी यहाँ पर लोग हैं, ठीक है? जितने भी यहाँ पर लोग हैं, जितने भी यहाँ पर जो मुझे देख रहे हैं, हमारे सपोर्टर्स हैं या ए टू मोटिवेशन को प्यार करते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज़ जैसे भी हो डोनेट करें, इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें। प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में डोनेट करना चाहते हैं, वहाँ डोनेट करें, किसी एनजीओ में डोनेट करना चाहते हैं, वहाँ पे डोनेट करें। और अगर कोई कंपनी आपसे कॉन्टैक्ट करती है कि उन्हें एडवर्टाइज़मेंट की ज़रूरत है और एक पॉज़िटिव प्रोडक्ट है उनके पास जो कि लोगों को हार्म ना करता हो, तो उनको मैं फ्री में उनका एडवर्टाइज़मेंट करने को तैयार हूँ। मेरी सिर्फ़ इतनी शर्त है कि वो जो भी पैसा है, वो हमारे कोविड के रिलीफ फंड में डोनेट कर दें। दैट्स इट, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सुशांत ने मुझे लिखा कि समबडी इज़ सेइंग मी अ बैड टीचर, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? सिर्फ़ इतना है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि हम लोगों को साथ आने की ज़रूरत है। सिद्धार्थ, बहुत-बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ। अब ऐसे बस सिर्फ़ सिद्धार्थ अपने आप से एक सवाल पूछना, लिखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। पर सिर्फ़ सिद्धार्थ से एक सवाल पूछूँगा
कि इंसानियत के नाते अपने आप से एक बार पूछ लेना कि तुम जो चैट में लिख रहे हो वो सही है या गलत? क्या इंसानियत मर चुकी है या फिर आपके पेरेंट्स ने यही सिखाया है? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप अपने आप से ज़रूर पूछ लेना। मैं मैं तो क्या ही कहूँ। और अब मैं अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, मेरी अपील है सबसे पहली बात तो, इसमें सबको साथ आने की ज़रूरत है। एक-दूसरे की टाँग खिंचाई करने की बजाय और एक-दूसरे को कुछ भी बोलने की बजाय बेटर है कि हम लोग एक-दूसरे की मदद करें। मुझसे जितना हो पाएगा मैं ज़रूर कर रहा हूँ और मैं हमेशा करता हूँ और मैं अब भी करूँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अब आप लोग साथ आइए और मदद कीजिए। मेरा कोई अस्पताल में मुझे मदद की ज़रूरत है। अस्पताल में कौन है? मेरा भारत, मेरा इंडिया, मेरा हिंदुस्तान और उसे हमें बाहर निकालना है क्योंकि अब दम घुट रहा है। अब दम घुट रहा है। ओके, तो अब आपके चैट्स ले लेता हूँ मैं और सर हम खुद स्टूडेंट हैं, कैसे मदद करें? प्लीज़ हेल्प अस। मैं जो यहाँ पर मदद की अपील कर रहा हूँ, मैं उनसे नहीं कर रहा हूँ जो सक्षम नहीं है, जिनको लगता है कि वो नहीं कर सकते, मैं उनसे नहीं कर रहा हूँ, उनकी तरफ से मैं कर रहा हूँ। मैं आपका बड़ा भाई हूँ, आप मुझे जो मानते हैं, मैं आपकी तरफ से मदद कर रहा हूँ, आप चिंता मत करिए। लेकिन मैं सिर्फ़ उनसे कह रहा हूँ, जो सक्षम है। आप जितने भी कैपेबल हैं, आप मदद कीजिए। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप सक्षम नहीं हैं, तो मदद ना करें, आपका बड़ा भाई है, मैं मदद करूँगा। मैं खुद डोनेट कर रहा हूँ, आपकी तरफ से डोनेट कर रहा हूँ। आप उसकी चिंता मत करें। लेकिन जो सक्षम है अगर आप ₹1 डोनेट कर सकते हैं, ₹10 डोनेट कर सकते हैं, ₹100 डोनेट कर सकते हैं, जितने भी आप सक्षम हैं, आप प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में डाल दीजिए या फिर आप किसी भी एनजीओ को, जो आपको एनजीओ सही लगे, जो जेन्युइन है जो इस वक़्त देश की सेवा कर रहा है, उसको आप डोनेट कर दीजिए। उसको आप डोनेट कर दीजिए। मैं बस यही अपील के साथ आपके पास आया हूँ। मैं किसी एनजीओ का नाम नहीं ले रहा हूँ। आप किसे डोनेट करें वो आपकी चॉइस है। आपको जो अच्छा लगे, जहाँ पर अच्छा लगे आप वहाँ पे डोनेट कर सकते हैं। लेकिन अब अब मुझे लगता है कि हमें साथ आना है और हमारे इंडिया को, हमारे हिंदुस्तान के लोगों को इस सिचुएशन से बाहर निकालना है क्योंकि अब दम घुटते जा रहा है। और जब सहन एक वक़्त ऐसा आएगा जब सहन ही नहीं होगा, तो बेटर है कि उससे पहले हम लोग एक-दूसरे के साथ हाथ पकड़ें, एक साथ आएँ और मदद करें। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपसे अभी फिर से वादा कर रहा हूँ, वैसे तो आप लोग सुपर चैट्स के थ्रू आप सीधे डोनेट करेंगे, किसी को भी डोनेट करिए, आप पेटीएम के थ्रू भी डोनेट कर सकते हैं, वहाँ पे डोनेशन का ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाके डोनेट करिए। लेकिन अगर आप सुपर चैट में भी डोनेट कर रहे हैं, जो कि मुझे अभी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये पूरा अमाउंट और इसमें मैं अपनी तरफ से भी अमाउंट ऐड करके 7-7 दिनों में हर बार मैं डोनेट कर रहा हूँ। मुझे जितने सुपर चैट से पैसे आते हैं और अभी भी जो भी आएँगे, वो मैं डोनेट कर दूँगा। मेरी तरफ से भी मैं पैसा ऐड करके डोनेट करूँगा, मैं करूँगा। मैं सिर्फ़ इतना चाहता हूँ कि हम ये एहसास करें कि ए टू मोटिवेशन और हमारी जो फ़ैमिली है, हम पॉज़िटिव वे में इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं और अपने इंडिया को बाहर निकालना चाहते हैं। हमारे हिंदुस्तान को बाहर निकालना चाहते हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक साथ आओ, आगे बढ़ते हैं और इनफ़ैक्ट अ, आज ही मैंने जब डोनेट किया, तो मैंने अपने व्हाट्सएप के अंदर भी और इसको मैंने शेयर किया, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अ, ये मेरा व्हाट्सएप स्टोरी है। ये मैंने आज ही डोनेट किया है और ये डोनेट करने के बाद जब आप डोनेट करेंगे पेटीएम के थ्रू तो आपको ऐसा मैसेज डोनेट करने के बाद वो खुद देते हैं और ये मैसेज आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं। मैंने अपनी व्हाट्सएप की स्टोरी में भी शेयर किया है। ऑक्सीजन फॉर इंडिया ये है वो ऑर्गेनाइज़ेशन जिसको मैंने डोनेट किया है और नीचे लिखा भी है, ये जो मैसेज है मैंने टाइप नहीं किया है। जब आप पेटीएम से डोनेट करेंगे तो आपको ऐसा मैसेज खुद ब खुद पेटीएम के थ्रू ही आएगा जिसको आप शेयर कर सकते हो। इसको आप कॉपी भी नहीं कर सकते हो। इसको आप शेयर कर सकते हो। मैंने सीधे अपने व्हाट्सएप पे शेयर किया है, अपने फेसबुक पे शेयर किया है और मैं चाहता हूँ आप और ये मैं आपको फिर से कहूँगा कि हम अगले संडे मैं फिर आऊँगा और मैं चाहता हूँ कि हम लोग लगातार डोनेट करें। आप डायरेक्टली डोनेट कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट करेंगे, वो बहुत अच्छा है। एक अपील मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आपको जब भी वैक्सीनेशन का मौका मिले, तो आप बेझिझक जाएँ। जब भी आप अपने वैक्सीनेशन का टाइम आपका आता है, अगर आप रजिस्टर करा रहे हैं, तो आप प्लीज़ वैक्सीनेशन करवाएँ। हर एक डॉक्टर की रिस्पेक्ट करें। और जो भी इसमें इट्स नॉट अबाउट डॉक्टर एज़ वेल डॉक्टर, नर्सेज़ पुलिस कर्मी जो और बैंक कर्मी, जो हिंदुस्तान में ऐसी सिचुएशन होने के बाद भी काम कर रहा है, हिंदुस्तान की प्रगति के लिए लगा हुआ है। उनको मेरा सैल्यूट है और पता है एक चीज़ मुझे बड़ा अफ़सोस होता है कि अच्छी चीज़ बहुत धीरे जाती है बट बुरी चीज़ बहुत तेज़ फैलती है। मैं आप लोगों से आज रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ को हमें बदलना है।
अरविंद अरोड़ा के आज के सेशन में एक भी चीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो, तो आप उस पे वीडियो बनाइए, उसको डालिए और उसको बढ़ाइए और सब लोगों को बताइए कि ए टू मोटिवेशन की फैमिली और ए टू मोटिवेशन में क्या बताया और सिखाया जाता है। क्योंकि एक ही मकसद है हमारा, हमारे हिंदुस्तान में हर एक इंसान आगे बढ़े, हमारे हिंदुस्तान में हर एक इंसान अपने आप को लिवरेज करे और कम से कम इस कोरोना की सिचुएशन में साथ आके कोरोना से बाहर निकले, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अंदर एक अब पता नहीं ऐसा फ़ील होने लगा है, एक 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 नर्वस सा होते जा रहे हैं, अंदर जाते जा रहे हैं, चार दीवारी में बंद हो गए, लॉकडाउन में इतना समय हो गया है, समझ नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन में कैसे बाहर निकलेंगे। और इस सिचुएशन से बाहर निकलने का शायद 2 ही तरीके हैं, पहला हम एक-दूसरे की मदद करें और दूसरा वैक्सीनेशन में गवर्नमेंट की मदद करें। क्योंकि मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन इज़ द ओनली थिंग और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन से ही हम लोग इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। तो अगर आपको जब भी वैक्सीनेशन का मौका मिले, आप गवर्नमेंट का साथ दीजिए और वैक्सीनेशन करवाइए, वैक्सीन लगवाइए। आप डरिए मत, आगे बढ़िए क्योंकि एक-एक लोग जो वैक्सीनेशन करवाएँगे, आप आगे आएँगे, वो अपने आप को क्योर करेंगे, तो शायद कोरोना हमारे देश को छोड़ दे क्योंकि सेकंड वेव से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मेरी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकते, तो प्लीज़ आप कुछ बुरा मत करिए। कुछ बुरा मत करिए और कम से कम ए2 के नाम से तो मत करिए। इंसानियत को मत मरने दीजिए, बस सिर्फ़ इतना कह रहा हूँ कि अगर हम लोग मदद कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छी चीज़ के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और अच्छी चीज़ को ही प्रमोट कर रहे हैं, तो आप बुरी चीज़ को लेके वीडियो मत बनाइए। हम उसे कभी प्रमोट नहीं करेंगे और अगर आप बुरी चीज़ को लेके वीडियो बना रहे हैं, तो आप ए2 फैन पेज मत लिखिए। थोड़ी बहुत इंसानियत अपने अंदर रखिए और ये सब काम मत करिए। मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है और जाते-जाते मैं उस हर एक कोरोना वॉरियर से जो इस सिचुएशन में हिंदुस्तान की मदद कर रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिसकर्मी, बैंक कर्मी और जितने भी लोग हैं, जो इस कोरोना के से जंग में हमारी गवर्नमेंट जो कोरोना से जंग में वैक्सीन लगाने वाले, वैक्सीन बनाने वाले जो जो मदद कर रहे हैं। एनजीओज़ जो लोगों की मदद कर रहे हैं। एनजीओज़ को डोनेट करने वाले, जो डोनर्स हैं, जो भी मदद कर रहा है, उनसे उनको मेरा मेरा दिल से शुक्रिया है और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। शायद आपसे इतना अच्छा होने की ही उम्मीद थी और आप उसमें मदद कर रहे हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। लास्ट में जाते-जाते मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि मेरा कोई अस्पताल में है, मुझे मदद चाहिए। मेरा कोई अस्पताल में है, मुझे मदद की ज़रूरत है। खुली हवा में साँस ले रहा था, अपनी ज़िंदगी भरपूर जी रहा था। उसके कमरे में उसी का बेड था, पर एक दिन कोरोना से भिड़ा, अस्पताल पहुँचा, तो उसको बेड ही नहीं मिला। साँसें फूल रही थी, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला। दोष किसको देता? स्थिति ही कुछ ऐसी थी। कोरोना के इस काल में अफ़रा-तफ़री मची थी। मैं ही नहीं था अभावों में जी रहा। देखो पीछे तो देखा पीछे तो और ज़िंदगी बिखरी थी। कोसने की बजाय अब साथ आने की ज़रूरत है। मेरा कोई अस्पताल में है, मुझे मदद की ज़रूरत है। ज़िंदगी बचाने वाले डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया और आज ऐसे हालात में वो भी विवश खड़ा। उसे अफ़सोस है कि ऐसे हालात हैं। बचाना सबको चाहता है, पर कोरोना बदहवास है। घर की बिटिया में घर पे बिटिया को देखे, इतना समय बीत गया, पर इस वक़्त देश को ज़रूरत है, इसलिए दिमाग से सब मिट गया। डॉक्टर भी एक इंसान है, हमें समझने की ज़रूरत है। मेरा कोई अस्पताल में है, मुझे मदद की ज़रूरत है, मुझे मदद की ज़रूरत है। बस इसी के साथ आज के सेशन को मैं ख़त्म करना चाहूँगा। डोनेट करो इंडिया, सेव करो इंडिया। हमें इससे बाहर निकलना है। थैंक यू सो मच।